हाय नमस्कार दोस्तों को लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मैंने बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है। तो बीटीसी में मैंने लाइव स्ट्रीम में ही ट्रेड प्लान किया था। तो जो कि लाइव स्ट्रीम में मैंने जो ट्रेड प्लान किया था, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेस पे मैंने ट्रेड को प्लान किया। तो यहाँ से मार्केट इस पे एंट्री बनाई, मार्केट नीचे की तरफ आया, $25 का प्रॉफिट भी दिखाया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ऊपर मोमेंटम किया। ऊपर धीरे धीरे जब मार्केट का आप चीजों को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड में मोमेंटम किया। और मोमेंटम करने के बाद में आज एक चीज ध्यान दे लेना कि शनिवार संडे को मार्केट में मोमेंटम कम रहता है। तो मैंने ये लाइव स्ट्रीम के वीडियो में भी मैंने बताया था कि मार्केट के लिए ये लो और मार्केट के लिए ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम किया, और मोमेंटम करने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पिछले डे के हाई को मार्केट ने निकाला नहीं। और मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू जाने के बाद में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद में मार्केट वहीं से नीचे की तरफ डाउनफॉल किया। मैंने लाइव स्ट्रीम वीडियो में भी मैंने बताया था कि मार्केट में जो भी गिरावट होगी वो बड़ी कैंडल में गिरावट होगी। तो मार्केट वाकई में उसी तरीके से मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल में मार्केट ने नीचे की तरफ डाउनफॉल किया। देखो कोई चीजें होती हैं, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे, जब तक आप लर्निंग करोगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं। चार्ट पे चीजें दिखनी चाहिए, और चार्ट में चीजें में बड़ी कैंडल अप साइड बन जाए, डाउन साइड बन जाए, तो मैं उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये मैंने हर वीडियो में भी बताता रहता हूँ। मेरा जो लेवल है, अगर उस लेवल पे बड़ी कैंडल बना करके भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, वहां पे भी अगर हमारा सेल साइड का पोजीशन बन रही है, तो मैं सेल का ही प्लान करूंगा, ना कि मैं बाइंग करूंगा। क्योंकि वहां पे मार्केट में पहली अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग साइड की देखने को मिलेगी। अगर मान लो कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में एक डाउन साइड में बड़ी कैंडल में अगर मान लो नीचे की तरफ फॉल कर गया, तो वहां पे भी मैं कॉल को बाई करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ना कि सेल करना। क्योंकि मार्केट में वो जब तक कंडीशंस नहीं बनेगी उस जगह पे कि मार्केट वहां पे आने के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, तभी जो है हम वहां पे कुछ हमको सिनेरियो दिखेगा, तभी हम जो है वहां पे जाकर के सेल साइड की पोजीशंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था पहले भी कि मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो मार्केट हमारे लेवल पर आता है या नहीं आता है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल बार जो है रेजिस्टेंस को फेस किया, लेकिन सपोर्ट के पास में मार्केट आया नहीं था। और मैंने ये चीजें बताई थी कि मार्केट यहाँ पे जब डाउनफॉल किया था, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जितने लोगों ने बाइंग करके गए होंगे, मार्केट इनके पहले एसएल लेगा, एसएल लेने के बाद में फिर मार्केट ऊपर या नीचे जिस तरफ जाना होगा, फिर वो उस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो किसी ने 6033 200 की अगर किसी ने कॉल को सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने अगर कॉल को सेल किया होगा, तो उसका कॉल के प्रीमियम में अगर मान लो ये प्रीमियम 63,200 की कॉल को सेल किया था, जिसका प्रीमियम चल रहा था, मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे जाने के बाद में 62,000, सॉरी ये हटा देते हैं, 62,000 या 62,800 या 62,700 की किसी ने अगर एटीएम की अगर कॉल को किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो उसका प्रीमियम यहाँ पे आने के बाद में मार्केट में एटीएम को अगर शॉर्ट किया होगा तो उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर मान के चलता हूँ कि उसका प्रीमियम $500 चल रहा था यूएसडी, तो अगर मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल किया है, तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक जो है करीब $3,000 तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल किया होगा। तो ये जिस तरीके से 500 का प्रीमियम अगर $300 आया होगा, तो $200 का उसका प्रीमियम अगर डीके हो गया होगा, तो एक अच्छा खासा जो है उसको मार्केट में $200 का मार्केट के डाउनफॉल में अच्छा खासा $200 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसने कितने लॉट बाई किया था, कितने लॉट उसने
बाई किया था उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको देखने को मिला। तो ये इस तरीके से जब आप मार्केट में चीज़ों को देखोगे तभी। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं चाहता तो एक ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन मेरी एक क्वांटिटी थी पहले से पड़ी हुई। तो मैंने क्या था कि मैंने जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ने अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो पहले ये मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। तो मार्केट नीचे की तरफ आया और आने के बाद में अभी भी हमारा जो है मैंने जो टारगेट लगा के रखा 233 का, तो मार्केट ने अभी वो मोमेंटम हमको दिया नहीं। तो मैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं करूंगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ से फिर से नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो ये प्रॉफिट हमको मिल सकता है। तो ये पोजीशंस अभी भी मेरी चल रही है। और इसमें जो है मार्केट में अगर देखोगे तो मार्केट में इसने हमें लॉसेस जो दिखाया था 1030-40 का इस तरीके का हमारा लॉसेस दिखाया था। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने मार्केट में इतनी देर तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने 100 कुछ का प्रॉफिट हमको दिखाया, 150-40 का ऐसे इस तरीके से प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैंने इस प्रॉफिट को बुक नहीं किया। अभी देखोगे तो 441 डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा। यहाँ पे मार्केट में ये ध्यान देने ना कि शनिवार संडे में मार्केट बहुत मोमेंटम नहीं करता। तो ये शनिवार संडे में मार्केट इसी के बीच में टाइम बिता करके मार्केट इसी के बीच में क्लोजिंग कर देगा। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिताने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ मंडे को अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर वो डाउनफॉल होगा तो ऑलमोस्ट $62,000 तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। $62,000 तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए आपको दिखेगा। तो इस तरीके से प्लान करोगे तो मैं हमेशा इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप बाइंग ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बना सकते हो। बस आपको वो चीज़ों की समझ होनी चाहिए, वो आपको लर्निंग होनी चाहिए, वो आपके पास में इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मार्केट में हमें कॉल पुट को शॉर्ट करके भी हम पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर मेरे को अगर पीई को शॉर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे पीई जब आया था मार्केट तो यहाँ पे हम पीई को शॉर्ट कर देंगे। तो मार्केट में मैं कल वाली अगर एक्सपायरी का संडे वाली एक्सपायरी का अगर मैंने कॉल को अगर शॉर्ट किया है तो अगर उसका प्रीमियम जब भी गल जाएगा तो हमें एक अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, और फ्यूचर में तो मार्केट में अगर 3 तरीके से हम ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे अगर रेंज को आइडेंटिफाई करके अगर हम चाहें तो कॉल को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। अब नीचे पीई को भी सेल करके ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, और फ्यूचर को भी शॉर्ट करके हम पैसा बना सकते हैं। फ्यूचर को भी हम शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है, इस तरीके से भी पैसा बना सकते हैं। और कॉल को बाई भी करके भी पैसा बना सकते हैं। कॉल और पुट को बाई करके भी पैसा बना सकते हैं, इसे बोलते हैं बाइंग। तो मेरे पास हम लोगों के पास में इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इस तरीके से मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और बाकी BTC को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बाइंग में भी उसमें भी पैसा बना सकते हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ प्लान करोगे तभी जो है मार्केट से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो वो चीज़ों की आपको लर्निंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कोई चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीम का ट्रेड मेरा अभी भी चल रहा है। अगर मैं वहाँ पे चाहता कि मैं अगर डर जाता तो वहाँ पे मेरे को लॉसेस दिखा रहा था तो मैं अपना लॉस लेकर के बुक करके निकल जाता। भाई अगर डे के दौरान में मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम किया, $150 का प्रॉफिट दिखाया, तो $15,000 $14,000 का प्रॉफिट इंडियन INR में 14,000 का प्रॉफिट है। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से आपको प्रॉफिट देगा। तो अब यहाँ पे अगर मान लो कि मैं अगर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करूँगा तो $24 का प्रॉफिट USD का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21,000 रुपये होता है, सॉरी 2100 रुपये होता है। तो 2100 रुपये अगर डे के दौरान देखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा रिटर्न है।
बस आपको वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी जा करके इस तरीके से जो है ट्रेड प्लान करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये लाइव स्ट्रीम का ट्रेड है, और जब तक मार्केट मेरा जो मैंने टारगेट लगा रखा है, अगर मार्केट उस टारगेट तक आता है तभी मैं एक अपना ये SLM टारगेट जो TP है वो हमारा हिट होगा, तभी हम वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि जिन्होंने कॉल पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए वो मार्केट में सोच रहे हैं कि मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करता रहे और इसी के बीच में ट्रेड करता रहेगा मार्केट, तो एक अच्छा खासा उनको टाइम डीके का प्रीमियम गलने का पैसा उन लोगों को मिलेगा। तो मार्केट एक्चुअल में वही चीज़ें कर रहा है जिस तरीके की जो सिनेरियो बना है, तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे करके इसी तरीके से मार्केट ट्रेड करेगा मंडे तक। हो सकता है कि मंडे के दिन ट्रेंडिंग भी हो जाए, लेकिन मैं मंडे के दिन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल बार अगर टच किया है तो हो सकता है कि ये मार्केट 63,300 या 63,455 के लेवल तक ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है 62,050 के लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर अभी तक देखोगे तो मार्केट इसी के रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसके बीच में बहुत बड़ा ट्रेड प्लान, ये मार्केट ट्रेंडिंग है लेकिन डाउन साइड में है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। तो मैं डाउन साइड में है तो मैं बहुत अप साइड में बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अब मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं सेल साइड की पोजीशंस को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाता हूं, ना कि बाइंग साइड की पोजीशंस को। तो अगर ये वीडियो में जो भी है, अगर 230 का अगर हमारा ये टारगेट है, अगर ये टारगेट को हिट करेगा तभी हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें मैं लर्निंग पर्पस की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।